गोरखनाथ का हठयोग सिद्धांत। नाथ संप्रदाय के महान योगी गोरखनाथ ने भारतीय योग परंपरा को एक नई दिशा प्रदान की। उन्हें हठयोग का प्रमुख प्रवर्तक और व्यवस्थित व्याख्याकार माना जाता है। गोरखनाथ के अनुसार हठयोग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, परम सत्य की प्राप्ति और शिवत्व को प्राप्त करने का साधन है। उनकी शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य मानव शरीर, प्राण, मन और चेतना को शुद्ध करके साधक को परम अवस्था तक पहुंचाना था। हठयोग का अर्थ। हठ शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है। हा सूर्य प्राण शक्ति पिंगला नाड़ी, ठ चंद्र मन शक्ति इड़ा नाड़ी। इन दोनों शक्तियों के संतुलन और मिलन को हठयोग कहा जाता है। गोरखनाथ के अनुसार जब शरीर, प्राण और मन पूर्ण सामंजस्य में आ जाते हैं, तब साधक उच्च चेतना का अनुभव करता है। गोरखनाथ के हठयोग के मुख्य सिद्धांत। एक शरीर ही साधना का आधार है। गोरखनाथ मानते थे कि शरीर आत्मा का मंदिर है। यदि शरीर स्वस्थ और शुद्ध नहीं होगा तो उच्च आध्यात्मिक साधना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि साधक को अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काया साधो, काया में ही परम तत्व का निवास है। दो प्राण ही जीवन शक्ति है। गोरखनाथ ने प्राणायाम को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार श्वास का नियंत्रण मन का नियंत्रण है। मन का नियंत्रण आत्मज्ञान का मार्ग है। जब साधक प्राण को नियंत्रित करता है, तब उसकी चंचल मानसिक वृत्तियां शांत होने लगती हैं। 3. नाड़ी शुद्धि का महत्व। हठयोग में शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा, नाड़ियों को शुद्ध करना आवश्यक माना गया है। मुख्य 3 नाड़ियां हैं। पिंगला, सुषुम्ना। जब इड़ा और पिंगला संतुलित होती हैं, तब सुषुम्ना सक्रिय होती है और साधक उच्च योग अवस्था में प्रवेश करता है। 4. कुंडलिनी जागरण। गोरखनाथ के हठयोग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कुंडलिनी शक्ति का जागरण है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में स्थित रहती है। योग साधना द्वारा प्राणायाम, बंध के माध्यम से इसे जागृत किया जाता है। जागृत कुंडलिनी चक्रों को भेदते हुए सहस्रार तक पहुंचती है, जहां साधक को दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। 5. षटचक्र साधना। गोरखनाथ ने शरीर में स्थित 6 प्रमुख चक्रों का वर्णन किया। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा। इन चक्रों के जागरण से साधक की चेतना क्रमशः विकसित होती है। 6. मुद्रा और बंध। हठयोग में मुद्राओं और बंधों का विशेष महत्व है। मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। इनके अभ्यास से प्राण शक्ति को नियंत्रित और ऊपर की ओर प्रवाहित किया जाता है। 7. गुरु की अनिवार्यता। नाथ परंपरा में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गोरखनाथ के अनुसार गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। गुरु ही साधक को योग मार्ग की कठिनाइयों से पार कराता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाता है। 8. मन पर विजय। गोरखनाथ के अनुसार संसार के सभी बंधनों का मूल कारण मन है। जब साधक इंद्रियों को नियंत्रित करता है, प्राण को स्थिर करता है, मन को एकाग्र करता है, तब वह समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे। गोरखनाथ का यह प्रसिद्ध सिद्धांत नाथ दर्शन का मूल आधार है। जो कुछ इस मानव शरीर में है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। इसलिए बाहरी संसार में सत्य खोजने के बजाय साधक को अपने भीतर उतरना चाहिए। गोरखनाथ के अनुसार हठयोग का अंतिम उद्देश्य है शरीर की शुद्धि, प्राण की सिद्धि, मन की स्थिरता, कुंडलिनी जागरण, समाधि की प्राप्ति, शिव और शक्ति का मिलन, आत्म साक्षात्कार। गोरखनाथ का हठयोग केवल आसन और प्राणायाम की प्रणाली नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के
संपूर्ण आंतरिक रूपांतरण का विज्ञान है। उनके अनुसार शरीर, प्राण और मन को साधकर साधक अपने भीतर स्थित दिव्य चेतना को जागृत कर सकता है। यही हठयोग का वास्तविक उद्देश्य है और यही नाथ संप्रदाय की महान आध्यात्मिक विरासत है। काया भीतर ज्योति जले, गुरु कृपा से ज्ञान मिले, प्राण स्थिर हो, मन शांत हो, तब योगी शिव से एक हो जाए। तो दोस्तों, यह था महायोगी गोरखनाथ जी का हठयोग सिद्धांत, जिसने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की योग परंपरा को एक नई दिशा दी। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक योग एवं नाथ संप्रदाय से जुड़े दुर्लभ रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य बताइए, गोरखनाथ जी के किस उपदेश ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया।